हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इस रिश्ते के लिए इनके बारे में क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का। ठीक है, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। हाई प्रिस्टेस, हेरोफेंट, हैंगमैन, मैजिशियन, ओनली वन। एक दे दीजिए कार्ड। ठीक है, दी वर्ड और यहाँ से है दी स्टार। ठीक है, चलिए अब हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों आया है दी हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। हाई प्रिस्टेस को हाई प्रिस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है, और चैरियट और द वर्ल्ड। तो इसके बाद द वर्ल्ड लास्ट में है। बट यहाँ पे सारे ही मेजर अरकाना आए हैं, तो मेजर लेवल का ही इवेंट है यहाँ पे, मेजर लेवल का ही यहाँ पे डिसीजन होगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले, अपनी इंट्यूशन को, जो उनकी इंट्यूशन गाइडेंस दे रही है ना, वो फॉलो करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है अपने आप की सुनेंगे। बहुत हो गया लोगों की सुनना, बहुत हो गया लोगों के हिसाब से चलना। अब आपके पार्टनर अपने मन की करने वाले, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने वाले हैं। जो वो चाहते हैं वही होगा, जो उन्होंने डिसाइड करना है वही होगा। ठीक है, अंदर की जो इनकी कह सकते हैं ना, जहाँ इमोशंस दिखाने वहाँ इमोशंस दिखाएंगे, जहाँ पे उन्हें थोड़ा सा अपने आप को हार्श दिखाना है, रूखा, जैसे बिहेवियर थोड़ा सा हार्श बिहेवियर हो या फिर रूड बिहेवियर जो बोल सकते हैं, जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो वैसे ही वो अपने आप को लोगों के सामने लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम अभी आप लोग फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है, क्योंकि ये एक
साइकिल था जो कंप्लीट होने वाला है। जो भी पुराना पैटर्न है वो खत्म होगा और यहाँ जजमेंट भी आया और दी वर्ड का कार्ड भी आया। तो यहाँ पे ये डिवाइन की तरफ से भी इंटरवेंशन होने वाली है। जो भी पुराना पैटर्न है वो खत्म होगा, नया स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ रिटर्न की वाइब्रेशन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप लोगों की कॉन्टैक्ट हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो आपसे मिलने आ सकते हैं। अगर आप लोगों का ऑनलाइन अगर आप दोनों का रिलेशन बना है तो यहाँ पे आप दोनों की कांटेक्ट हो सकता है, मिलना हो सकता है। अब आपके पार्टनर जो है कोई बोल्ड डिसीजन लेके आपके पास आने वाले हैं। इस रिश्ते के लिए बोल्ड डिसीजन होगा। जो भी होगा बैलेंस के साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे और वही करेंगे जो उनके अंदर की आवाज़ बोलेगी। जो वो चाहते हैं वो होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस डबल क्लैरिफिकेशन में आया है। तो हाई प्रिस्टेस मतलब अपने मन की सुनने वाले हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले। वो किसी की बातों में नहीं आएंगे, किसी को नहीं पूछेंगे, किससे से सलाह मशवरा नहीं लेंगे। वो अपने मन की करेंगे जो वो चाहते हैं। कैसे उन्हें अपने इस रिश्ते के बारे में जो इंट्यूशन मिल रही है ना, वो उसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ सोर्ड्स ने, और सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे या फिर आते थे चले जाते थे, मतलब इस रिश्ते में एक टिकाव नहीं था। इस रिश्ते में अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से चले जाते थे, बट छोड़ के तो यही सोच के जाते थे कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, इस रिश्ते में रहना नहीं है। बट वो आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो वाइब्रेशन है, जो आपने जो उस रिश्ते में दिया है, उस चीज से आपके पार्टनर पलट के जरूर देखते हैं, दोबारा फिर आ जाते हैं आपके पास। वो एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है, वो इस टाइम पे आपसे दूर रह के, अगर आपने अब ये देखा है कि बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो आपने कुछ एक ऐसा स्टेप रखा है कि मुझे अब ये बंदा वापस नहीं चाहिए। जब आपने इन्हें रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं। उनका कहीं मन नहीं लग रहा फाइनेंस में। अगर फाइनेंस भी उनके थोड़े मतलब ख़राब चलने शुरू हो गए, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उनका जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उनका ध्यान आप में है। आपकी वजह से वो पूरी तरह से हिल चुके, क्योंकि वो उम्मीद नहीं थी उनको कि मैं करूं तो ठीक है, पर वो सामने वाला कर दे, वो उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था जो मैं कर रहा हूँ ये प्यार में है तो ये तो एक्सेप्ट कर लेगी। बट यहाँ पे आपने पलटी मार दी, आपने उनको छोड़ने की सोची, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर हिल चुके, सारी तरह से हिल चुके। अब उनको आपकी वैल्यू का पता चलना शुरू हो गया। उन्हें लगता है कि पहले मैं एफर्ट नहीं लगा रहा था, अब मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, वरना ये इंसान मेरे हाथों से निकल जाएगा, ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, और वो भी नहीं चाहते ये। ठीक है, अब आपके बाद जो उन्होंने सिचुएशन को फील किया है आपके बगैर, जो उन्होंने फेस किया है, उस चीज़ का उन्हें पछतावा भी है। आप को अगर छोड़ के गए थे तो उस चीज़ का गिल्ट भी है, पछतावे की वजह से। अब वो मतलब इतना ये इंसान नेगेटिव हो चुका है कि उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आपसे मिल सकती है, आपसे ही खुशी मिल सकती है मुझे कोई पॉजिटिव कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फिर आपके पार्टनर जो है फिर से आपके पास आना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। पहले अगर वो एफर्ट नहीं लगा रहे थे किसी तरह से, तो अब एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। लोग, सोसाइटी, रिलीजन, अगर इशू आ रहे थे तो उसको भी आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। आपके लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पे न्यू शुरुआत दिखाई दे रही है प्यार में। वो शादी तक
की बात कर सकते हैं। जब भी अब आएंगे आपके पार्टनर तो हमेशा के लिए आएंगे, फिर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसी वाली वाइब्रेशन है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक। उन्हें लगता है मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली हो सकती है, उनके घर का कोई ऐसा मेंबर जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करता है। उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा पा रहे, इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए और हमारे घर वाले मान जाए, या हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे दोनों के बीच में वो सोल्व हो जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस टाइम पे। जो भी प्रॉब्लम है वो उनकी फैमिली की तरफ से है, ठीक है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। तो हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मून और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 4 4 4 है। तो ये जो एनर्जी है 4 की, तो ये किसी तरह का डर, फेयर, इल्यूजन, क्योंकि राहु जो होता है वो इल्यूजन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, धुंधलापन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे मून भी यही क्रिएट करता है, इल्यूजन, ठीक है। मून भी आपको क्लैरिटी नहीं देता है। यहाँ पे आपके इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें हिडन है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हिडन है। अभी आप लोगों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अपने किए का पछतावा है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें शायद आपकी तरफ से रिवील हुई है, उनको कुछ सीक्रेट पता चले हैं, ठीक है, या फिर आपको, हाँ, आपकी तरफ से आपके कोई सीक्रेट इन्हें रिवील हुए हैं, पर वो सीक्रेट जो है वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि बुरा यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। उस वजह से अब जो सीक्रेट रिवील हुए ना, उस वजह से अब उन्हें अपनी किए का पछतावा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाइब्रेशन है। तो अब आप, अगर आपको लगता है ये आपके पार्टनर आपको नो कांटेक्ट में डाल के या फिर आपसे मूव होके ये अपनी दुनिया में मस्त है, पर यहाँ पे आपके पार्टनर भी स्टक है, मूव नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो आपको, आपके पार्टनर को मूव नहीं होने दे रही है। तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। वो अपने इस रिश्ते के बारे में दोहरा रहे हैं, इस रिश्ते को बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देख रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशन है, पर अभी आपके साथ बहुत चीज़ें उन्होंने छुपा के रखी है कि वो क्या चाहते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या होगा इस रिश्ते में, एक्शन लूँगा नहीं लूँगा, आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, कितना आपको मिस कर रही है, कुछ भी नहीं बताएंगे अभी आपके पार्टनर। आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे आपसे दूर रह के, पर उन्हें बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनको, ठीक है। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कई बार बंद हो जाता है ये, और मेरी वीडियो बनती बनती जब मुझे लगता ओह ये तो बंद है, मेरी कई बार वीडियोस ऐसी भी होती है कि जैसे 25 ज़्यादा 22 मिनट की बन गई
और जब बाद में पता चलता है यार ये तो माइक ही बंद था, फिर मुझे दोबारा बनाने पड़ती है। बहुत गुस्सा आता है क्योंकि टाइम निकाल के कोई वीडियो बना रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही। ओके, तो दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर दो सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों पे आते थे या फिर अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते थे, लोगों की बातों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा मतलब एक सिचुएशन, एक टाइम पे उनके माइंड में दो बातें हमेशा तंग करती है कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक है। मतलब दो दोहराए पे खड़े रहना, दोहराए को में खड़े होके कंफ्यूज होना कि मुझे इस रास्ते जाना है या इस रास्ते करना है, ये जाना इस रिश्ते में मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। मतलब हमेशा ही आपके इस रिश्ते में कंफ्यूजन ही उनकी लाइफ में आई है। बट वो पर आप उनकी विश भी हो कि आप उनके साथ रीयूनियन हो, हार्मनी हो, प्यार हो, शादी हो, लॉन्ग टर्म का हमारा रिलेशन हो। तो ये वाला जो अगर ये चाहते भी आपसे, पर कभी कभार जो लोगों के बहकावे में आके कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देते थे, इस वजह से आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। बट अब आपके पार्टनर जो अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अपनी विश के लिए एफर्ट लगाएंगे। अगर वो आपको प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ एक एज अ फ्रेंड करके आपको इस रिलेशन में बनाए रखा था, तो यहाँ पे अब आपको प्यार का प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे शादी भी करेंगे, आपके साथ हार्मनी भी होगी और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर वापस भी आएंगे, आपसे मिलने भी आएंगे, आपसे बातचीत भी शुरू होगी। मतलब यहाँ पे जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो उससे नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ के लव लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो बेस्ट के लिए होगा, कोई नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पे। क्योंकि जब तक हम लोगों की बातों में आएंगे तब तक ही कंफ्यूज होंगे। जब हम अपने मन की सुनना शुरू करेंगे, अपने थॉट पे कंट्रोल करेंगे, तो हमारे जो हम चाहते हैं उस पर फोकस हो जाते हैं। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको होप नहीं छोड़नी है। आपके पार्टनर आपसे ही शादी करेंगे और ट्रेडिशन तरीके से ही शादी करेंगे। ये आपके फैमिली को भी मनाएंगे, अपनी फैमिली को भी मनाएंगे। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज है उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपसे ही शादी करेंगे और लोग समाज सोसाइटी को देख के ही आगे लेके, उनको साथ लेके ही आगे इस रिश्ते में लेके आएंगे और इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे जो शादी तक का होगा, ठीक है। तो आपको होप नहीं छोड़नी। आपको लगता है, बीच बीच में डाउट आ जाता है कि मेरा पार्टनर जो है उसे शादी करेगा कि नहीं करेगा, तो ये 100% श्योर है कि वो आपसे ही शादी करेंगे। अगर उन्होंने होप नहीं छोड़ी है तो आपको भी होप नहीं छोड़नी है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, तो जरूर आपकी लाइफ में वही क्रिएट होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। एक्शन मैं देखो हाँ फ्री हूँ, क्योंकि कई बार एनर्जी इतनी स्ट्रोंग हो जाती है मेरे इसमें कि मेरे से बोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँफ जाती हूँ। तो कोई एक्शन लेना है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर ने। क्या एक्शन लेना है? एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ डबल सिक्स की एनर्जी है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए
यहाँ पे अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन साफ साफ दिखाई दे रही है, एक आप हो और एक उनकी फैमिली हो सकती है या कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, इस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। बट आपके पार्टनर जो है इस दोनों में बैलेंस लाता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि अपने आप में और अपनी फैमिली में या जो भी एक सिचुएशन है उसमें बैलेंस लेके आएंगे आपके पार्टनर, और यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपके साथ एक आखिरी सांस तक रहना है, बुढ़ापे तक रहना है, वो इनकी वाइब्रेशन है। आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, उस इमोशंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपको इमोशंस, आपको प्यार, आपकी वो हर तरह से आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। ये उनकी वाइब्रेशन है। तो देख लेते हैं कुछ टाइमिंग जो आपके पार्टनर आपके बीच में स्पेशल टाइमिंग कुछ कमिंग फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कमिंग संडे, विद इन अ मंथ। फिर है हाई प्रिस्टेस, जिसमें मून साइकिल जो है न्यू मून और फुल मून में आपके पार्टनर और आपकी इंट्यूशन पावर तेज होने वाली है। आपकी भी इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज हो सकती है। अगर आप फुल मून और न्यू मून पे अगर आप मेडिटेशन करते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर लेने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, मून के नीचे बैठिए, थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को अंदर बाहर कीजिए, थोड़ा सा सांसों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन मोड में। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर भी अगर बैठोगे आपको अच्छा फील होगा। अगर आप बार बार ये रूटीन करोगे तो आपको आपकी इंट्यूशन पावर भी तेज होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और हैंगमैन, तो आप दोनों ही इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, या कोई भी सिचुएशन आपको स्टक नहीं कर सकती जब तक आप ना चाहो। अगर आपने सोच लिया कि हमारी लाइफ में कभी मोमेंट आएगी नहीं, तो ये आपकी सोच है, क्योंकि हैंग्ड हो जाता है बंदा जब स्टक हो जाता है, तो आप नेगेटिव भी होने शुरू होते, तो नेगेटिव नहीं होना आपको। ठीक है, यहाँ एम्प्रेस का ये है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, जो आप चाहते हो, अपनी पोजीशन, अपने करियर में अबंडेंस, अपने ग्रोथ में, सक्सेस में, अपने लव लाइफ में, तो वहाँ पे अबंडेंस आएगी। वो 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में 3 महीने का टाइम है, इसमें आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। वो लाइफ के किसी भी एरिया में आ सकती है। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तो वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे बताए कि आपसे इश्क हुआ, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। देखिए, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, आई नीड यू, मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ, आई मैरी यू, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार चाहिए, अरे दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो ज़रूर आएंगे। उसके बाद है, तुम भी करके देख लो मोहब्बत की किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों हम मुस्कुराना क्यों भूल गए, काश तुम मेरी होती। चलिए अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को, कोई गाइडेंस। यू आर रेडी, तो आपको कहा जा रहा है आप रेडी हो किस चीज़ के लिए, अपनी लाइफ में अचीवमेंट के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, नेम फेम के लिए, मनी के लिए, प्यार के लिए। ठीक है, नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है पहली बात तो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, और नो ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ महीनों में आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएगी जो आपने मैनिफेस्ट की थी, जो आपने प्रे की थी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। तो आपको तभी कहा जा रहा है आपको रेडी रहना है उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज। तो आपको
प्रोटेक्शन दी जा रही है हर जगह से, जहाँ जहाँ नेचर की तरफ से एक्सीडेंट होंगे। और उसके बाद आपकी ब्यूटी के लिए, जो आपने ब्यूटी के लिए प्रे की थी, वो ब्यूटी के लिए भी ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद आपको ब्लेसिंग मिली हैप्पी और हार्मनी, हैप्पीनेस और हार्मनी की, ठीक है। उसके बाद है आपको कहा जा रहा है कि आपके एनिमी से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।